कभी रोड पे चलिएगा तो शुभम ट्रेडर्स, प्रियदर्शी ट्रेडर्स, और वो ट्रेडर्सों का काम रहता है गिट्टी बालू से लेकर कपड़े लत्ते सप्लाई करना। पहला स्टेट है जहां देश को दिशा देने वाले जो प्रोफेसर हैं वो भी अब एक ठेकेदार के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। जितने दलाल और माफिया घूसखोर टाइप लोग हैं वो भी विश्वविद्यालय में नीतीश कुमार की इस दलाली स्कीम से और के पाठक के इस दलाली स्कीम से। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी तक सब लोग ने सुना था कि रोड का टेंडर होता है, बालू का टेंडर होता है। आप लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रोफेसरों का बोली लग रहा है और शिक्षा व्यवस्था जो है उसको बेचा जा रहा है। ये क्या लगा? देखिए, हम बोल नहीं रहे हैं, ये आप अगर दिखा सकते हैं तो आप ये दिखाइए। विकास ट्रेडर्स, आप कभी रोड पे चलिएगा तो शुभम ट्रेडर्स, प्रियदर्शी ट्रेडर्स, और वो ट्रेडर्सों का काम रहता है गिट्टी बालू से लेकर कपड़े लत्ते सप्लाई करना। लेकिन पहली बार मैं किसी स्टेट का सुन रहा हूँ, शायद ये पहला स्टेट है जहाँ देश को दिशा देने वाले जो प्रोफेसर हैं वो भी अब एक ठेकेदार के माध्यम से, दलाल के माध्यम से, टेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, जिनकी योग्यता की जांच भी वो कंपनी करेगा। जो कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी परीक्षा पास करके आए, इसकी भी जांच वो कंपनी करेगा। समझ रहे हैं इस बात को? आपको जो पढ़ाएंगे, जो बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका जांच करेगा ट्रेडर कंपनी। पहले बहालियों में क्या होती थी कि विश्वविद्यालय इसकी इंटरव्यू लेती थी, विश्वविद्यालय जांच पास करके सर्टिफिकेट सही है कि क्या है। अब कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में पढ़ाने योग्य तो नहीं बचेगा, लेकिन जितने दलाल और माफिया घूसखोर टाइप लोग हैं वो भी विश्वविद्यालय में नीतीश कुमार की इस दलाली स्कीम से और के पाठक के इस दलाली स्कीम से बिहार के विश्वविद्यालयों के बच्चों का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और के पाठक के दलाली स्कीम, ये इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई, नीतीश कुमार तो बिहार के जितने पिछड़े अति पिछड़े लोग थे सब लोगों को लॉलीपॉप थमाने का काम किया। आप आरक्षण आपने दिया, आपने कहा कि अब 75% पिछड़ों का आरक्षण हो गया। पिछड़ों का आरक्षण वो तो तब ना लेगा जब प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा। आप कंपनियां लाकर आप टेंडर करके जब बहाली कर रहे हैं तो कहां से गरीब और पिछड़ा आरक्षण ले पाएगा? तो ये तो सरासर पिछड़ों के साथ धोखा कर दिया। ये तो पूरी तरह से दलाली प्रक्रिया हुई। ये के पाठक जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां बता रहे थे, ये कौन सी प्रक्रिया आप लाए हैं? उनसे भी नाराज है? एकदम कहते हैं कि एकदम उनके चलते शिक्षक आते हैं, उनके चलते बच्चे आते हैं और आप उनको ही सुना। तारीफ करने का जहां है वहां हम लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जहां पे के पाठक जी गलत हैं, विश्वविद्यालयों में अगर इस तरह से शिक्षकों की बहाली होगी तो कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खंडर और ध्वस्त हो जाएगी। मतलब कि जो भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी वो एकदम ध्वस्त है। अरे भाई, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास मेरिट नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, हमको कंपनी भेज रही है, विश्वविद्यालय तो हमको अडॉप्ट कर नहीं रही है। विश्वविद्यालय आज के डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर को 50,000 रुपये देती है, लेकिन अब उसको 35,000 रुपये मिलेगा। पहले ये ट्रेडर स्वीपर की बहाली करते थे, झाड़ू पोछा लगाने वाले की बहाली करते थे, लेकिन अब ये ट्रेडर्स देश का भविष्य बनाने वाले की बहाली करेंगे। ये इस बिहार का पैसा भी लेंगे। हाँ, पैसा कंपनी 50,000 लेगी, उसको देगी 35,000। तो ये पूरी तरह से बिहार के उन छात्रों का लॉस है जो मेरिट से, गांव घर से पढ़ के किसी भी जात वर्ग के लोग रहे जो निकलते हैं, उन लोगों का लॉस है। और बिहार को पूरी तरह से कई साल पीछे ढकेलने का एक नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग की साजिश है। चलिए, हम वहाँ पर आते हैं। आप बताइए कि आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्रोफेसरों की दलाली के बारे में बात करें, क्या है इस पर आपका कहना है? सबसे पहली बात है कि बिहार में इतनी बड़ी बहाली आई हुई है पिछले साल, जो प्रोफेसरों की बहाली करती है विश्वविद्यालय आयोग, उसमें अभी तक 15 से ज़्यादा विभागों की नियुक्ति बाकी है। जो इंटरव्यू हो चुका है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और एक और यह योजना है जिससे आप प्रोफेसरों की बहाली की जा सकती है, गेस्ट फैकल्टी है। फिर भी आपने क्यों ये प्राइवेट कंपनियों को दे करके आप यूजीसी की गाइडलाइन भी नहीं अपना रहे हैं, फिर भी आप बहाली कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे शोधार्थियों के लिए भविष्य खतरे में है। और बिहार के जो गरीब गुरबों के परिवार से जो बच्चे आते हैं उसका जो भविष्य है वो खतरे में है। और शिक्षा व्यवस्था तो पहले ही नीतीश कुमार और बच्चे पढ़ेंगे क्या? आपके भाई आपकी बहन पढ़ेंगे क्या, ये बताइए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही गर्त में जा चुका है। पटना विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में आज अस्थायी रूप से VC नहीं आए, अस्थायी चला रहे हैं।
अस्थायी वीसी आए हुए हैं जो 4-4 यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं। यूजीसी के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं विश्वविद्यालय। आज एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जो बिहार के जो यूजीसी के। नाराज है नीतीश कुमार और के पाठक से? मैं नाराज नहीं, मैं दुखी हूँ कि इस तरह के नियम। क्यों दुखी है, थोड़ा बता दीजिए खुल के। मेरे भविष्य खतरे में है। यूजीसी जो गाइडलाइन जारी ये भी खतरे में, ये भी खतरे में आपके साथ? सारे हम जैसे तमाम रिसर्च स्कॉलर बिहार के खतरे में है, क्योंकि इस तरह से बालू गिट्टी की तरह जो दुकानदार, जो नाम देख रहे हैं आप, कौन कौन ट्रेडर्स, फलाना ठिकाना ट्रेडर्स, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप गेस्ट फैकल्टी भी आप बहाली कर सकते हैं। पहले भी विश्वविद्यालय में योगदान दिया है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो आप जी क्या कहिएगा? ये तो लोग, तो साफ लोग, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गिट्टी बालू के जैसा जो लोग टेंडर पास होता था, कुछ ना कुछ पास होता था, अब जो आपको पढ़ाएंगे ना ब्लैक बोर्ड पे या स्मार्ट क्लास पे, स्मार्ट क्लास है कि नहीं विश्वविद्यालय में आपके? देखिए है कि नहीं, पहले ये बताइए। स्मार्ट क्लास आप बोल रहे हैं, जब टीचर ही नहीं है तो स्मार्ट क्लास लगा के यूनिवर्सिटी क्या करे? कौन पढ़ाता है आपको? कौन पढ़ाता है? क्लास हो भी नहीं करता है तो पढ़ाएगा कौन भाई? विश्वविद्यालय में क्लास ही नहीं होती। क्लास ही नहीं ये आप होती। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अब के चलिए पाठक आपको जो है दिखाते कि हैं। शिक्षा विभाग का सब चीज ठीक किया एक के पाठक जी के सही हो जाने से क्या पूरा शिक्षा व्यवस्था सही हो जाएगा? आपका भविष्य आपको लगता खतरा है। है? आप देखिए कुछ दिन पहले जिस जिले में जाते थे भ्रमण के लिए के पाठक जी, बस उस जिले में शिक्षा की बस उतनी देर तक ही सही की जाती थी। लेकिन आ रहे हैं तो ठीक सही, हाँ। उसके बाद आप देखिए, हम मेरे गांव में भी आए हुए थे, हम लोग भी देखे उस चीज को, फिर गए, उसके बाद फिर शिक्षा व्यवस्था वहीं हो गया। वो आते हैं तो सब लोग एकदम अलर्ट में आ जाता है, फिर चल वही ना, अभी ठंडा का दिन है, धूप आया तो सब लोग धूप ले रहे हैं, धूप खत्म तो फिर अपने अपने रजाई में सब लोग चले जाएंगे। वही बात है शिक्षा व्यवस्था का भाई। सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन शिक्षक जो भी व्यवस्था टेंडर पे आएंगे। वो तो टेंडर चलिए रहा है, जिसके पास पैसा है वो टेंडर ले रहा है भाई, लिखा रहा है। जो हम लोग भी अगर नेता के बाल बच्चे रहते तो हम लोग भी टेंडर लेते और फिर उस तरीके से टेंडर को चलाते, अपने तरीके से भर्ती करते। गुस्सा कितना आता है कि कुछ भविष्य के बारे में आप सोचते होंगे, आप भी बहुत बड़ा अफसर बनना गुस्सा चाहते तो होंगे। बहुत है। हम लोग भी ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और हम लोगों को भी मालूम है किस तरीके से 3 साल हम लोग झेले हैं और किस तरीके से सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से, और आने वाले भविष्य पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ पे, इस पे बहुत गहरी चिंतन करने की जरूरत है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पे भी गर्म है आप? गरम काहे नहीं रहेंगे भाई? सरकार में हो तो काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? पूछने की 100% राइट बनती है यूथ की। केवल आज मानते हैं कि इतिहास रच दिए हैं, हर चीज में इतिहास रच इतिहास रच दिए, लेकिन इतिहास रच तो दिए, लेकिन फिर आने वाले भविष्य का इतिहास आप नहीं ना सेटल कर पाए हैं, वो जरूरी है। इतिहास तो बहुत कोई रचता है, लेकिन रचता है तो फिर कहाँ सेटल होता है इस चीज़ को भी देखना जरूरी है। आज जिस तरीके से हमारे जैसे छोटे छोटे भाई हैं उस चीज़ को कम कर दी। 16 साल के लड़के कोचिंग नहीं जाएंगे, आप इस चीज़ को समझिए। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर देखिए कितनी देर तक पढ़ाई होती है और कितने टीचर आते हैं। बस खिचड़ी बनता है ना, उतना ही देर तक छात्र टिकबो करता है, उसके बाद खिचड़ी बन जाता है, उसके बाद सब छात्र चल जाता है। और टीचर आके अभी भी ठंडा के दिन है, जाके देखिएगा तो जो उसमें टीचर है ना स्वेटर बिनते रहती है। इससे चाहिए सबसे बड़ी सरकारी स्कूल की, तो वो छात्र क्या पढ़ेगा आप बताइए? अब जब 5वें 6ठा का लड़का अगर कोचिंग नहीं करता है तो फिर उसका 10th में बेस्ट स्कोर कहाँ से हो पाएगा? फिर तो आके राजधानी में नहीं पढ़ पाएगा, वो लड़का बर्बाद हो जाएगा। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है, सरकार की सबसे बड़ी मुहिम है, सबसे पहले तो नेप लाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लेके आई, फिर आज 4 साल उसको 8 सेमेस्टर कर दिया गया ग्रेजुएशन को, और फिर उसके बाद अभी 0 लेवल पे उसको किया गया। 16 साल के जितने भी मतलब जो लड़के हैं, यूथ हैं, उसको कोचिंग नहीं करने दिया जाएगा और इसी तरीके से वो लोग गांव में फंसे रहेंगे, फिर अपना मेहनत मजदूरी करेंगे। यानी सरकार की सीधी हथकंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र बेरोजगार हो, जिससे उन लोगों की तमाम सारी फैक्ट्रियां में ईटा गिट्टी बालू ये सब ढोए। यही सरकार की बेस्ट मुहिम है। आप बताइए कि अब जो आपको पढ़ाएंगे वो बहाल होंगे एकदम सीधे किसी कंपनी के द्वारा? खुश हैं कि नाराज हैं? हम तो नाराज ही रहेंगे। देखिए, हम एक बात बोलना चाहते हैं कि आज से 500 वर्ष 1000 वर्ष पहले के बच्चे जो है वो हमारे राज्य के बच्चे सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे और अपना डंका जो है पूरे दुनिया में बजाया करते थे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि सरकार एजुकेशन जो है क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है। और आज जो है एजुकेशन प्राइवेट हो गया इसके, और आज के बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल निकल रहे हैं। अशोक महतो निकल रहे हैं और मोहना ठाकुर जैसे क्रिमिनल निकल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है शिक्षा को प्राइवेट करना है। टीचर जो है क्या पता है स्कूल में प्राइवेट इन कंपनियों के द्वारा जाए क्रिमिनल जो है, नाराज हैं? क्रिमिनल जो है टीचर बन के और जाके स्कूल में और कोचिंग में जो है क्राइम फैला के और बच्चों को जो है क्रिमिनल बना रहा है। नाराज हैं कि नहीं? हाँ, नाराज तो है। चलिए देखिए, हमारे साथ लोग थे, पप्पू यादव के छात्र, आपको मालूम होगा मनीष यादव थे, और भी उनके साथी मौजूद थे, और सब लोग नाराज हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और के पाठक पे, क्योंकि
प्रोफेसर और शिक्षक को बहाल किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन पे गर्म थे और हर चीज़ पे लेके गर्म थे, क्योंकि विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर सही नहीं होंगे तो भविष्य कैसा होगा। क्या कुछ कहना था लोगों का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।